प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक व्यक्ति रेगिस्तान के अंदर रास्ता भटक गया। रेती के बड़े बड़े टीले, एक पैर आगे रखता तो दूसरा पैर धंस जाता उस रेती के टीले में। जैसे तैसे बाहर निकालता तो आगे वाला वापस धंस जाता। इस तरह से बड़ी मुश्किल से वो चल रहा था। पास में जो उसके पास खाने पीने की जो सामग्री थी धीरे धीरे समाप्त हो गई। उस भयंकर तपती धूप में कहीं पर भी पेड़ का नामो निशान नहीं था। कंठ सूखने सा लगा था। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। मन ही मन वो जानता था कि अभी और आधे एक घंटे तक की मेरी जिंदगी है। यदि मुझे पानी नहीं मिला तो शायद इस रेगिस्तान की रेती के ऊपर ही मेरी यह लीला समाप्त हो जाएगी। चल रहा था, हिम्मत से बढ़ रहा था आगे। अचानक एक श्रद्धा थी, एक विश्वास था। यही कारण है कि अचानक दूर उसको एक झोपड़ी सी दिखाई दी। उसने सोचा रेगिस्तान के अंदर एक झोपड़ी कहां से आ गई, पर आशा की किरण आदमी को जीने की उम्मीद देती है, कुछ करने की उम्मीद देती है, कुछ करने का हौसला बनाती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी आशा बरकरार रखना, निराशा कभी अपने आप में पनपने मत देना। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, यदि इंसान अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है, इच्छा शक्ति उसकी मजबूत होती है, संकल्प करते हुए वो अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता रहता है, तो सुनिश्चित मानिए उसे सफलता भी प्राप्त होती है। इसके मन में आशा की किरण जगी कि हाँ, झोपड़ी है तो जरूर वहां कुछ पानी भी होगा। हिम्मत नहीं थी, पर सुदूर दिखने वाली झोपड़ी की तरफ अपने आप उसके पैर बढ़ने लगे। जैसे तैसे उस झोपड़ी तक वो पहुंच जाता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं होता है जब वहां पे उस झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप को देखता है। सोचने लगता है, इस वीरान रेगिस्तान के अंदर हैंडपंप कहां से आ गया, झोपड़ी कहां से आ गई। चमत्कार था। पर जैसे वो हैंडपंप चलाने लगा, कम से कम 10 मिनट तक उसने मेहनत की होगी। हैंडपंप बिल्कुल सूखा था, पानी की एक बूंद नहीं निकली। निराश हो गया, धम्म करके बैठ गया। बैठते ही ऊपर वाले की तरफ देखने के लिए जैसे उसने गर्दन ऊपर की तो एक बोतल पानी से भरी हुई थी, उसे वो दृष्टिगोचर हो गई। फिर से हिम्मत करके खड़ा हुआ और उस बोतल को उसने नीचे उतारा। पानी जैसे ही पीने वाला था कि बोतल के ऊपर एक चिट्ठी चिपकाई हुई थी। उसने उस चिट्ठी में लिखे हुए नोट्स को पढ़ना शुरू किया कि दोस्त, जो भी हो तुम, यदि पानी पीना ही चाहते हो तो ये पानी का उपयोग हैंडपंप शुरू करने के लिए करो, और फिर से हैंडपंप से जाते जाते इस बोतल को भरना मत भूलना। हैंडपंप में जब तक पानी नहीं डाला जाएगा और पंप चलाया नहीं जाएगा, पानी निकलने वाला नहीं है। ये वो भी जानता था। पर मन में आया, इस रेगिस्तान के अंदर नीचे का हैंडपंप का पानी भी सूख गया होगा तो क्या होगा। मेरा तो ये पानी भी व्यर्थ चला जाएगा, मेरी प्यास नहीं बुझ पाएगी, मैं तो यही दम तोड़ दूंगा। बड़ी मुश्किल से एक बोतल मिली, वो भी चली जाएगी। फिर अंतर मन में आवाज आई कि नहीं, शायद इस बोतल पे जिसने भी लिखा होगा, हो सकता है सही है। पर मन नहीं मान रहा था, यदि नहीं निकला तो
दोस्तों, इस तो का जवाब कुछ नहीं है। कई बार निराशावादी व्यक्ति कुछ काम करने के पहले ही सोचता है, व्यापार के अंदर मैं पैसा लगा रहा हूं, मेरा व्यापार सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। तरह तरह के मन के अंदर उसके संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, फलस्वरूप वो किसी भी क्षेत्र के अंदर सफल नहीं हो पाता है। विद्यार्थी, मैं पढ़ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, पर एग्जाम के अंदर मैं पास नहीं हो पाया तो, सारे प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं लिख पाया तो, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, सुखरूप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा तो, रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया तो। अरे व्यर्थ की चिंता, नेगेटिविटी क्यों सोचते हैं हम लोग? कभी भी पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, क्योंकि कायनात भी हमारे अच्छे काम के लिए हमारा सपोर्ट करती है और बुरे काम के लिए भी सपोर्ट करती है। तो क्यों नहीं हम अच्छे विचार करें? दोस्तों, इसके भी मन मस्तिष्क के अंदर बार बार कभी नेगेटिव विचार आते थे तो अंतर मन कहता नहीं, तू कर, जरूर निकलेगा। और आखिर उसने अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं सुनी। उसने पानी धीरे धीरे करके हैंडपंप के उस गोल से खड्डे के अंदर डाल दिया और मेहनत से फिर से वो हैंडपंप चलाने लगा, जी जान लगा दी। ताकत नहीं थी उसके अंदर, पर चंद मिनटों के अंदर ही अमृत जैसा ठंडा पानी निकलने लगा। तृप्त हो गया, बड़ा खुश हुआ, जी भर के उसने पानी पिया। अपने साथ में जो जो बॉटल्स थी उसकी भी वो भी भर ली और फिर से उसने वही बॉटल अच्छे से भरकर वापस वहीं पे लटका दी। दोस्तों, उसका ध्यान दूसरी बॉटल की तरफ गया, उसके ऊपर भी एक लेबल सा चिपका हुआ था। उसने वो चिट खोली, देखा रेगिस्तान से बाहर निकलने का नक्शा बनाया हुआ था। उसने उस नक्शे को अपने दिमाग में फिट कर लिया, सोचा कि अब मैं आराम से बाहर निकल जाऊंगा। जैसलमेर, बालोतरा जो कि बॉर्डर का एरिया है, मैं खुद जाके आया हूं वहां पर। यहां पर जो सवेरे ढेर लगा हुआ है रेती का, टीला सा बना हुआ था, एक आधे घंटे के अंदर घूम फिर के आते तो वो टीला इधर से इधर आ जाता है। इतना रेती हवा के कारण से उड़ते और टीले बदलते चले जाते हैं, आदमी रास्ता भटक जाता है। वो तो ठीक है, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के कुछ दोस्त मेरे साथ थे जो वहीं के रहने वाले थे, तो हम लोग आ गए। पर मृग मरीचि की तरह वे टीले रहते हैं रेती के, आदमी भान भूल जाता है किधर जाना है, कौन सा रास्ता है। जब उसने उस नक्शे को अपने दिमाग में फिट किया और सोच लिया कि अब मैं आराम से निकल सकता हूं, उसने वापस वह नक्शा भी वहां पर लटका दिया, टांग दिया, ताकि कोई मेरी तरह मुसाफिर भटकता हुआ यहां आ गया तो उसे भी रास्ता मिल जाएगा और उसकी भी प्यास बुझ जाएगी। ये सोच उसने फिर से वो पानी की बोतल नीचे उतारी और चिट के अंदर और लिखा कि ये जो कुछ लिखा हुआ है इसका एक एक अक्षर सत्य है, आप उम्मीद मत छोड़ना, और ये हैंडपंप भी काम करता है। वापस बोतल को वहीं लटका कर धीरे धीरे मंथर गति से आगे की ओर बढ़ने लगा, मंजिल की ओर बढ़ने लगा। फिर से मुड़कर उसने देखा झोपड़ी की तरफ और उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, उसको धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, आज तूने मेरी जान बख्श दी, मेरी प्यास हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी, और ये विश्वास हो गया कि तुम हो, तुम सबकी सहायता करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शिक्षा इस कहानी से हमें ये मिलती है कि इंसान को उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए। यदि हम आशा और उम्मीद के सहारे
अपने ध्येय को पाने के लिए अग्रसर होते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो दोस्तों मंजिल भी हमें प्राप्त होती ही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कहानी के इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। प्रणाम।